जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस क्लास के माध्यम से कुमार गौरव सर के द्वारा कराए गए 11 नवंबर के करंट अफेयर्स को हम लोग फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए। तो ये रहा हम लोग को आज का 11 नवंबर के करंट अफेयर्स को फटाफट और फास्ट रिवीजन देख पा रहे हैं। यहाँ पर लास्ट में हम लोग राज्य दर्शन उत्तर प्रदेश को देखने वाले हैं। पहला नंबर प्रश्न हम लोग को स्क्रीन पर, वर्ष 2023 की WIPO ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग में वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये भारत को 6ठा स्थान मिला है। WIPO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कहते हैं हिंदी में वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, जिसकी स्थापना 1967 में होता है। जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका ठीक है मुख्यालय है। आगे इसकी बौद्धिक संपदा में, बौद्धिक संपदा क्या होता है? तो बौद्धिक संपदा होता है कि जैसे पेटेंट हो गया या कॉपीराइट हो गया या ट्रेडमार्क हो गया, ये सब क्या आता है, किस में आता है? तो ये बौद्धिक संपदा में आता है। बौद्धिक संपदा इसको दिया जाता है। पेटेंट फाइलिंग में 2023 में चाइना नंबर 1 पर रहा, दूसरा में USA था और 6ठा स्थान इंडिया का। ट्रेडमार्क में देखें तो ट्रेडमार्क में चाइना नंबर 1 है, इंडिया 4थे स्थान पर। तो याद रखना है कि पेटेंट फाइलिंग 2023 में प्रथम स्थान चाइना का, तो भारत का स्थान 6ठा, अमेरिका का दूसरा है। ये भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ट्रेडमार्क में चाइना नंबर 1 है जबकि इंडिया 4th स्थान पर है। पेटेंट जो है आपको 20 वर्ष के लिए मिलता है। नए उत्पाद और उत्पाद निर्माण की नई प्रक्रिया के लिए इसे दिया जाता है। ठीक है, लल्लन टॉप देख लेते हैं। हुरून इंडिया परोपकार सूची 2024 जो किसे मिला? तो भारत में पहला स्थान जो है वो शिव नादर को मिला है, ये भी याद रखेंगे। कानून के शासन सूचकांक 2024 में भारत 79वें स्थान पर। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में 105वें स्थान पर और वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में 39वें स्थान पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास अस्ट्रा हिंद कहाँ आरंभ हुआ है या कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये महाराष्ट्र के अंदर हुआ है और यह अभ्यास है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। मेजबान पुणे में होगा, जैसे औंध सैन्य स्टेशन है वहाँ पर। पुणे का है महाराष्ट्र में। इस बार का क्रम 3rd है यानी कि तीसरा। 2022 में पहली बार हुआ था जिसका आयोजन महाजन फील्ड बीकानेर में हुआ था जो राजस्थान में है। ठीक है, तो 2022 से शुरू होता है। 2023 में सेकेंड था, 2022 में पहला, 2023 में सेकेंड और 2024 में ये 3rd स्थान पर है। 2023 में दूसरी बार पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो 2023 में ये सेकेंड बार होगा जो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और 2022 जो पहली बार हुआ था वो महाजन फील्ड बीकानेर राजस्थान में हुआ था, और 3rd वाला आपको भारत में हो रहा है महाराष्ट्र यानी पुणे में। चलिए पूर्वी अभ्यास देख लेते हैं कि पूर्वी प्रहार अभ्यास जिसका आयोजन लद्दाख में किया गया था। सेना, वायुसेना और नौसेना का ये अभ्यास था। कहाँ किया गया था? तो LAC में यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास इसको किया गया था, जो चाइना वाला विवाद है वहाँ पर। लल्लन टॉप देख लेते हैं कि गरुड़ शक्ति 2024 इंडिया प्लस इंडोनेशिया के साथ युद्धाभ्यास होता है। वज्र प्रहार अभ्यास 2024 इंडिया प्लस USA के साथ होता है। USA के साथ और अभ्यास होता है जैसे टाइगर ट्रम्प हो गया, युद्धाभ्यास हो गया। ठीक है, तो ये सब अभ्यास जो है वो भारत और प्लस में इंडोनेशिया के साथ और USA के साथ हुआ है। सिम्बेक्स 2024 इंडिया प्लस सिंगापुर के साथ होता है। अभ्यास नसीम अल बहार इंडिया प्लस ओमान के साथ होता है। काजिंद 2024 इंडिया प्लस कजाकिस्तान के साथ होता है। ठीक है, चलिए ये कुछ युद्धाभ्यास थे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा। हाल ही में FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ये हरमनप्रीत सिंह को सम्मानित किया जा चुका है। FIH जिसे हॉकी फेडरेशन कहा जाता है, इसकी स्थापना 1924 में होता है। मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष वर्तमान में तैयब इकराम है
और मस्कट इसका क्या है तो ओमान में। वार्षिक पुरस्कार पुरुष प्लेयर में हरमनप्रीत सिंह को दिया गया, ये तीसरी बार यह इनका जो है सो पुरस्कार है। महिला में यिब्बी जेनसन को दिया गया जो नीदरलैंड के, और गोलकीपर के रूप में PR सीरीजेस को दिया गया है जो भारत के गोलकीपर हैं और यह भारत के दीवार के नाम से जाने जाते हैं। ललन टॉप देख लेते हैं कि बेलोन डी और अवार्ड के जो है यह फुटबॉल से संबंधित है। मेल में रोटरी को दिया गया है, फीमेल में एतानी बोनामाटी को दिया गया जो स्पेन के रहने वाले, और रोटरी भारत के। अगला है यहाँ पर कि क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में नीतू डेविड को दिया गया है। और ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है तो ये गोल्ड 0 है, सिल्वर 1 और ब्रॉन्ज 5 के साथ ये जो है, और एक हॉकी टीम ने इसके जीत करके लाया। इसमें 5 में से 4 आपको ऐसे ब्रॉन्ज मेडल है और एक हॉकी टीम ने जीता है स्पेन को हराकर, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला कहता है कि हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने किसको हराया तो ये चाइना को हराया था, ये भी ध्यान रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से रोकने वाले अपने किस फैसले को रद्द किया है तो ये अजीज बासा प्लस में भारत संघ 1967 के फैसले को रद्द किया। 1967 अजीब बासा प्लस VS भारत संघ सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मुस्लिम की स्थापना विधानमंडल कानून के तहत हुआ है, इसीलिए इसे अल्पसंख्यक संस्था नहीं मानेगा। सुप्रीम कोर्ट 2024 में 7 सदस्यीय संवैधानिक पीठ में फैसला जो है इन्होंने रद्द किया है। आइए देख लेते हैं कि वापस से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्था है या नहीं, इसकी जांच फिर से होगा। इन 2 आधारों पर इनकी जांच होने वाली है। पहला है कि स्थापना करने वाले कौन थे तो सर सैयद अहमद खां थे, और इसकी स्थापना करने के पीछे किसका दिमाग था तो इसके स्थान पर होने वाला है। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं कि अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक यानी शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन भी संभाल सकते हैं अनुच्छेद नंबर 30 के तहत। ललन टॉप देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ललन टॉप कहता है कि भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनने वाले हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना बनने वाले हैं। कौन? संजीव खन्ना। निजता के अधिकार को किस केस में मौलिक अधिकार घोषित किया गया था? अनुच्छेद 21 पुट्टा स्वामी केस में से निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस केस में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है तो नवतेज कौर केस में समलैंगिकता जो है इसको अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है कि किस केस में संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है तो केशवानंद भारती केस में जो 1913 की यह केस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। हाल ही में विश्व टीकाकरण दिवस 2024 कब मनाया गया है? 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। इस उद्देश्य इसका क्या है? संक्रामक रोग से रोकथाम करना। स्थापना 2012 में होता है। 2014 में भारत पोलियो मुक्त हो चुका है, WHO ने इसको पोलियो मुक्त कर दिया है। ललन टॉप देख लेते हैं कि बर्लिन की दीवार को कब ध्वस्त किया गया था? 9 नवंबर 1989 को इसे ध्वस्त कर दिया गया था। विश्व स्वतंत्रता दिवस भी आपको 9 नवंबर को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को। नालसा की स्थापना हुआ था इसी दिन। निःशुल्क कानूनी सहायता का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 39A के, ध्यान रखिएगा कैपिटल ए होगा 39A 42वां संविधान संशोधन था। मिशन इंद्रधनुष कब शुरू हुआ था? तो ये 25 दिसंबर को शुरू हुआ था 2014 टीकाकरण के लिए। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 6। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची एंड्यूरो माउंटेन बाइकिंग रेस मोडूरो 4.0 कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये अरुणाचल प्रदेश में प्रारंभ हुआ है। मोडूरो 4.0 यह सबसे ऊंची माउंटेन बाइकिंग रेस है।
आयोजन तवांग अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में है। स्काई मीट्स सी सेवा की शुरुआत आंध्र प्रदेश में किया जा चुका है। और सी प्लेन आकाश प्लस पानी में चलने वाला है। यह स्काई मीट्स क्या है, तो ये आकाश में भी चल सकता है और पानी में भी चल सकता है। स्काई मीट्स याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका जो शुरुआत किया गया आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा श्रीशैलम में। नेक्स्ट ललन टॉप देख लेते हैं। पाक्के टाइगर रिजर्व। पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में। बुमडीला दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो पेमा खांडू है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में उत्तराखंड ने अपना 25वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 9 नवंबर को। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड जो है वो आप इस उत्तर प्रदेश से अलग होता है, तो ये याद रखेगा। 2000 ईस्वी में 3 राज्य अलग होकर के 3 से 6 राज्य बन जाते हैं। जैसे देखें तो नवंबर और वो भी 2000 ईस्वी में, नवंबर 2000 ईस्वी में 3 राज्य से अलग होकर के 3 नए राज्य बनते हैं। जैसे पहले देखें तो छत्तीसगढ़ से 1 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग होता है। भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। मध्य प्रदेश से ये छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। उसके बाद आता है 9 नवंबर। 9 नवंबर को उत्तराखंड से अलग होता है, उत्तराखंड अलग होता है यूपी से। किसे? यूपी से। और 9 नवंबर को इसकी स्थापना के समय इसका नाम था उत्तरांचल। क्या नाम था? जब 9 नवंबर 2000 ईस्वी की स्थापना हुआ था उत्तराखंड का, तो उस समय इसका नाम था उत्तरांचल। याद रखेंगे कि स्थापना के समय उत्तराखंड का नाम क्या था? उत्तरांचल। किससे अलग हुआ? उत्तर प्रदेश से। 2007 में उत्तराखंड इसका नाम पड़ा था, ध्यान रखेंगे, यानी 7 साल बाद। झारखंड, जिसे बुशलैंड कहा जाता है, झारखंड को बुशलैंड कहा जाता है। 15 नवंबर को यह बिहार से झारखंड अलग होता है। और बिरसा मुंडा के जन्म दिवस भी 15 नवंबर को मनाए जाते हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। इन तीनों राज्यों की इस बार 25वीं वर्षगांठ मनाई जा चुकी है, क्योंकि नवंबर में आपको 6-7 दिन के हेरफेर में इसका जो है एक नया राज्य उभर करके आया था, सभी टूट करके। चलिए आगे देख लेते हैं कि गोवा पूर्ण राज्य किस वर्ष बना था? तो 30 मई 1987 को गोवा पूर्ण राज्य बना था। लेकिन ये 1961 में जो है वो पुर्तगालियों से जैसो आज़ाद हुआ था। लेकिन पूर्ण राज्य कब बना था? तो राज्य बना था 30 मई 1987। 1961 में ये आज़ाद हुआ पुर्तगाल से, लेकिन उस समय क्या था? तो ये यूटी के रूप में था, यानी यूनियन टेरेटरी था। अगला कहता है कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950 को मनाया जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुआ था। तेलंगाना 2 जून 2014 में बना है, आंध्र प्रदेश से टूट करके। दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव कब विलय हुआ था? तो दादरा और नगर हवेली जो था वो दमन और दीव में कब विलय हुआ? तो 26 जनवरी 2020 में। नेक्स्ट 8वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 8वां नंबर प्रश्न कहता है कि हाल ही में समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है? तो ये गुजरात बन चुका है। सेमीकंडक्टर नीति पहला आत्मनिर्भर राज्य बनने वाला कौन है? गुजरात है। यह 2022 से लेकर 27 तक चलने वाला है, क्योंकि गुजरात जो है वो आत्मनिर्भर होने वाला है सेमीकंडक्टर के मामले में। इसका उद्देश्य है कि आत्मनिर्भर गुजरात, आयात कम हो और निर्माण अधिक हो। यानी कहने का मतलब है गुजरात ये आत्मनिर्भर क्यों होना चाहता है कि इसका उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको निर्यात करें, बल्कि आयात कम करें। आयात का मतलब होता है खरीदना और निर्यात का मतलब होता है बेचना। तो इसका उद्देश्य यही है कि कर्नाटक में तो इसका उत्पादन हो ही रहा है, हम गुजरात में भी उत्पादन करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको निर्यात करें, यानी कि दूसरे कंट्री में बेचें। आइए स्थापना इकाई क्या है? तो ये सानंद गुजरात में है। सेमीकॉन सिटी का निर्माण धोलेरा गुजरात में हुआ है। यहीं पर पहला एआई सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना हुआ है। टाटा कंपनी और ताइवान मिलकर के इसके जैसे उत्पादन करेगा। ललन टॉप देख लेते हैं। C-295 हेलीकॉप्टर का निर्माण भारत में कहाँ होगा? तो ये बड़ोदरा, और ये बड़ोदरा कहाँ? गुजरात में। शेर सफारी गुजरात में है। बारदा वन्य जीव अभयारण्य भी गुजरात में है। ठीक है। गुजरात में इंडिया प्लस स्पेन, यानी कि इंडिया के तरफ से टाटा कंपनी इसमें भाग लेने वाला है।
ठीक है। और स्पेन की तरफ से एयरबस कंपनी इसमें भाग लेने वाला है, ये C-295 हेलीकॉप्टर निर्माण के लिए, ठीक है। आइए, 10 लाख से अधिक आबादी में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान पर कौन रहता है? सूरत रहता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये भी गुजरात में है। 9वां नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। हाल ही में PV सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। आधारशिला आंध्र प्रदेश में रखी जा चुका है। स्थापना जो इसका हुआ था युवा के प्रतिमा को पहचानने के लिए। PV सिंधु का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये PV सिंधु का फुल फॉर्म होता है पुरसेला वेंकट सिंधु। क्या होता है? PV का फुल फॉर्म होता है पुरसेला वेंकट सिंधु। 2016 में रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है PV सिंधु। वहीं देखिए 2020 में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली PV सिंधु। दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो PV सिंधु है। विश्व की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहाँ स्थापित हो चुका है? तो ये बेंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में। ललन टॉप देख लेते हैं कि दीपम 2.0 स्कीम आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है और गैस को मुफ्त देने के लिए फ्री में। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी भारतीय कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी है। वेट लिफ्टिंग में और 2000 सिडनी में कांस्य पदक जीती थी 2000 ईस्वी में। एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? मनु भाकर है। 2 कांस्य पदक है और उनका खेल है शूटिंग। नेक्स्ट 10वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। उसके बाद लास्ट में हम लोग उत्तर प्रदेश का राज्य दर्शन देखेंगे। हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हर्षवर्धन अग्रवाल को। फिक्की जिसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना 1927 में होता है। संस्थापक घनश्याम दास बिरला जी और पुरुषोत्तम ठाकुर जी थे। वर्तमान अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल बनने जा रहे हैं। आइए इसके बारे में देख लेते हैं कि नीरज चोपड़ा के नए कोच कौन है? तो जॉन जली है और ये कहाँ के रहने वाले? चेक गणराज्य के। जम्मू कश्मीर यूटी की पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन है? अब्दुल रहीम राठौर। ललन टॉप देख लेते हैं। दीपक अग्रवाल ये नाफेड के अध्यक्ष हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना 91 CGI बनने वाले हैं, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और विजय किशोर रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग हैं और S परमेश वो ICG के अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए आइए राज्य दर्शन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश कुशीनगर, ये महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण जिसे हम लोग मोक्ष भी कहते हैं, इसकी प्राप्ति हुई थी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। शहीद अशफाक उल्लाह गोरखपुर में ट्रेन डकैती, तो ये शहीद अशफाक उल्लाह कहाँ? गोरखपुर में। ये एक चिड़ियाघर है, ठीक है। शहीद अशफाक उल्लाह चिड़ियाघर। 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल्ला और चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाक उल्लाह, ये 9 अगस्त 1925 को इनकी जयंती मनाई जाती है। आगे है कि मंगल पांडे यहीं उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। काशी विश्वनाथ या बनारस कह लीजिए या वाराणसी कह लीजिए या कोसी कह लीजिए, ये ज्योतिर्लिंग के लिए जाने जाते हैं और बनारसी पान के लिए फेमस है। भारत माता मंदिर यहीं पर है। सर्ववेद महामंदिर यहीं पर है और सारनाथ मंदिर यहीं पर है और धमेका स्तूप भी यहीं पर है। काशी विश्वनाथ बोल लीजिए, बाबा विश्वनाथ की नगरी, या बनारस या वाराणसी या कोसी बोल लीजिए, यानी काशी बोल लीजिए। आइए अगला देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म का पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया था, जिसे हम लोग अभिधम चक्र कहते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं और नैमिषारण्य का पौराणिक महत्व, नैमिष धाम में या श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र यहीं आकर के गिरा था, ये कहा जा रहा है लगभग। प्रयागराज महाकुंभ मेला जनवरी 2025 में यहीं पर होने वाला है। संगम की धरती, लेटे हुए हनुमान जी की स्थल और आनंद भवन और पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्थान, ये प्रयागराज को माना जाता है, इसलिए यह फेमस है।
चित्रकूट तुलसी जलप्रपात और धनुष के आकार का ग्लास ब्रिज कहाँ? चित्रकूट में है। लखनऊ अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम और इकाना स्टेडियम कहाँ? लखनऊ में। और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, नवाबों को नगरी कहा जाता है। ग्रीन पार्क कानपुर उत्तर प्रदेश में है और भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। सूती वस्त्र उद्योग यहीं पर है, ग्रीन पार्क में। तो ये था आप लोग को उत्तर प्रदेश के बारे में राज्य दर्शन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम। आप लोग क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के रिवीजन में, तब तक के लिए जय हिंद।